चमार पॉप की उभरती हुई गायिका कहती हैं। क्यों कहती हैं ऐसा वो, चलिए बात करते हैं गिन्नी माही से। गिन्नी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी देख रहे सभी प्यारे दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम जय भारत। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो चमार शब्द है सरकारी तौर पर उसको बोलने पर मनाही होती है, कि उससे एक वर्ग विशेष की भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन आप अपने गानों में उस शब्द को क्यों बार बार इस्तेमाल करना चाहती हैं? क्या आप इसके जरिए कहना चाहती हैं? देखिए, अगर जैसे आपने बताया कि लोग गाली के तौर पर उस शब्द को लेते हैं, चमार शब्द को, लेकिन मैं अपने आप को चमार कहने में प्राउड फील करती हूँ। और मुझे कोई भी ऐसी नहीं कोई बात कि मैं क्योंकि ये जो चमार वर्ड है ये एक कास्ट के तौर पर ना देखें। एक जिस तरह गुरुओं ने अपनी बानी में कहा है और उस चीज़ का पूरी तरह जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उससे अगर पढ़ें और तो पता लगेगा कि चमार वर्ड का मीनिंग क्या है। सो अगर आप चाहें तो मैं चमार वर्ड का मीनिंग बता देती हूँ, फिर आप मेरे हिसाब से समझ पाएंगे कि मैं क्यों अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। च से चमड़ी, म से मांस और र से रक्त, इन तीनों चीज़ों के सुमेल से एक इंसान बनता है, एक चमार बनता है और उसे चमार कहते हैं। और क्योंकि देखिए, चमड़ी, रक्त और मांस हर एक के पास है और भगवान ने सभी को ये चीज़ें दी हैं, ये तीनों चीज़ें दी हैं। हाँ, मेहनत के अनुसार इंसान गरीब अमीर हो सकता है या उसका खून गाढ़ा हो सकता है, फीका हो सकता है, लाल हो सकता है, लेकिन चीज़ें तो सेम ही हैं। लेकिन ये जो जैसे हम कह सकते हैं कि लोग गाली के तौर पर लेते हैं, कुछ इस वर्ड को गलत तरीके से लेते हैं, वो चीज़ गलत है। पहले उस चीज़ को समझिए, उसके बाद ही वो चीज़ समझ आएगी। अपना यही सॉन्ग फ़ैन बाबा साहिब दी, जो मेरा सबसे सुपर हिट सॉन्ग गया है, और पाकिस्तान की जनता तो वैसे भी पंजाबी समझ लेती है सो इसलिए मैं अपना फेवरेट सॉन्ग मैं ती हाँ बाबा साहिब दी, ओ जिन्ना लिखिया सी संविधानी, ओदी कलम दा खट्टिया खाईदा, ताही सिफतां करे जहानी। मैं फैन हाँ ऐसी सोचदी, फैन हाँ ऐसी सोचदी, ओ दे गए साडे लई बलिदान। थैंक यू। कि अगर बाबा साहिब जी इस दुनिया में ना आते तो शायद जो राइट्स हैं हमारे पास इंडिया में, अगर बात करें वुमेन राइट्स, और जो लोग निताड़े जाते थे, जो लोगों को दबाया जाता था, अत्याचार में दबाए गए लोगों को जो राइट्स मिले हैं, जो अधिकार पूरे मिले हैं, और वो उनके पास ना होते अगर बाबा साहिब ना होते। और अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद इंडिया से हूँ और मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, इस अलग कंट्री में, अलग देश में पहुँची हूँ, जर्मनी में पहुँची हूँ, तो ये भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की ही देन है। सो मैं वो सॉन्ग सिंग करना चाहूँगी। हर किसी की हम गुलामी करते ही रहते, जुल्म को सह लेते, मगर हम कुछ भी ना कहते। सर उठा कर हम कहीं भी आते जाते ना, सर उठा कर हम कहीं भी आते जाते ना। अगर भीम जी इस दुनिया में आते ना, बाबा साहेब जी इस दुनिया में आते ना, दुनिया